जीएसटीआर 3B फाइलिंग और पेमेंट्स को लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, जो हम इस वीडियो के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारी ड्यू डेट्स क्या रहेंगी और हमारी पेमेंट्स डेट्स क्या रहेंगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सारी डेट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कन्फ्यूजन है अभी हमारी ड्यू डेट्स को लेकर के। तो अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B को मंथली फाइल करते हैं तो आपके लिए जो डेट नोटिफाइड है वो क्या है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, और 22nd एंड 24 ऑफ नेक्स्ट मंथ अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो आपके लिए ये डेट्स नोटिफाई की गई हैं, ये आप सभी को पता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप क्वार्टरली 3B के अंदर जाते हैं तो आपके लिए फाइलिंग डेट्स क्या रहेंगी जीएसटीआर 3B की। अब अगर आप क्वार्टरली स्कीम में जा रहे हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए वो स्कीम है ही नहीं। अब बात करेंगे उन टैक्स पेयर की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और वो क्वार्टरली के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए जो डेट्स नोटिफाई की गई हैं वो है 22nd एंड 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर एंड होने के बाद जो 22 और 24 तारीख आपके लिए ड्यू डेट्स रहेंगी। ग्रुप ए स्टेट्स वालों के लिए 22 तारीख, ग्रुप बी स्टेट्स वालों के लिए 24 तारीख। तो आई होप यहाँ पे आपकी जो डेट्स की कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो आपके लिए अभी जो डेट्स हैं 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 22 और 24 आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी डेट है। अगर आप क्वार्टरली स्कीम में जाते हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए ये नहीं है। 5 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है तो 22 और 24 आपकी क्वार्टरली 3B की डेट रहेगी, क्वार्टर एंड होने के बाद जो 22 तारीख है और 24 तारीख है। अब यहाँ पे हमारी ड्यू डेट्स की कन्फ्यूजन क्लियर हुई। अब पेमेंट्स को लेकर के प्रॉब्लम है। पेमेंट्स अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो आपको मंथली पेमेंट करनी है। अब अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो जब आप अपनी 3B फाइल करेंगे आप अपनी पेमेंट कर देंगे। अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शन है। अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं, मान लीजिए अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की बात करूं तो उसके अंदर पेमेंट आपको किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो आपके लिए PMT 06 जो फॉर्म अवेलेबल कराया जाएगा उसके द्वारा आपको अपनी पेमेंट करनी है। जनवरी महीने की पेमेंट आप कब तक करेंगे, 25 फरवरी तक, यानी कि 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको ये पेमेंट करनी है। फरवरी महीने की जो पहले 2 महीने के लिए आपको बताया गया है कि आप PMT 06 के द्वारा पेमेंट कीजिए। फरवरी महीने की पेमेंट आपको कब तक करनी है, 25 मार्च तक। मैं जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर यहाँ पे एग्जाम्पल में लेकर के चल रही हूँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो पहले 2 महीने की पेमेंट आपको 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक करनी है। उसमें 22 और 24 का कोई चक्कर है ही नहीं, आपको 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक अपनी पेमेंट को कर देना है। तीसरे महीने जब क्वार्टरली आप अपनी 3B फाइल करेंगे तो जितना आपका टैक्स बनता है और पहले 2 महीने में जितनी आप पेमेंट कर चुके हैं उसको एडजस्ट करके आप अपना बैलेंस जो टैक्स होगा उसकी पेमेंट कर देंगे। तो टैक्स पेमेंट का जो मेथड रहेगा वो क्वार्टरली फाइलर्स के लिए कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, आप मंथली फाइलर्स हैं, तो आपको नॉर्मली जैसे अभी तक आप पेमेंट करते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको पेमेंट करनी है। तो ये हमारी पेमेंट की डेट्स हुई जो कि पहले 2 महीने के लिए 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और जब आप अपनी क्वार्टरली 3B फाइल करेंगे तो बैलेंस जो भी पेमेंट है आप उसके द्वारा कर देंगे। तो पेमेंट डेट्स एंड ड्यू डेट्स हमारी GSTR 3B की आपको आई होप यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। उसके बाद जो कन्फ्यूजन है इम्पॉर्टेंट IFF फैसिलिटी को लेकर के, कि जो IFF फैसिलिटी आई है हमारी क्वार्टरली फाइलर्स के लिए, कि अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो आप ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। IFF फैसिलिटी क्या फैसिलिटी है, तो दोस्तों इस फैसिलिटी के द्वारा
आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का क्वार्टर है उसमें आप अपने इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं 50 लाख की वैल्यू तक के रियल टाइम बेसिस पर। कब तक आपको ये इनवॉइस अपलोड करने हैं? मान लीजिए जनवरी के जो इनवॉइस हैं वो आप 13 फरवरी तक अपलोड कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम बेसिस पर है, मैक्सिमम आप 13 फरवरी तक इन्हें अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार फरवरी के जो इनवॉइसेस हैं वो आप 13 मार्च तक अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई गई है। For each of the first and second month of quarter, registered person will have the facility to furnish details of outward supply to a registered person as he may consider necessary between first day of succeeding month till 13th of the succeeding month। यानी कि 1 से 13 के बीच में आप ये इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। द सेट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड जो सप्लाई है शैल नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीज़। तो 50 लाख रुपए तक की ही इनवॉइसेस आप अपलोड कर पाएंगे अगर आप क्वार्टरली फाइल कर सकें। इट मे बी नोटेड दैट 13th ऑफ द मंथ इज फैसिलिटी फॉर फर्निशिंग IFF फॉर प्रीवियस मंथ वुड नॉट बी अवेलेबल। यानी कि 13 तारीख के बाद आपको पिछले महीने के जो इनवॉइस हैं वो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो 13 तारीख आपकी मैक्सिमम डेट है। नाउ एज अ फैसिलिटेशन मेजर, continuous upload of invoice would be provided for registered person wherein they can save the invoices in IFF from the first of the month till 13th of the succeeding month। तो कंटिन्यूसली आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं और उन्हें सेव कर सकते हैं 1 से 13 के बीच में। द फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेज इन IFF has also been provided to allow details of such supply to be reflected in form 2A and 2B of the concerned recipient। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपनी इन्वॉइसेस अपलोड करेंगे थ्रू IFF तो आपके रिसिपिएंट के 2A एंड 2B में वो जो इन्वॉइसेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो क्वार्टरली अगर आप सेलेक्ट करते हैं और आपकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम क्वार्टरली आउट कर लेते हैं तो ऐसे केस में जो है हमारा जो रिसिपिएंट है वो ITC नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके इनवॉइस जो है वो क्वार्टर एंड होने के बाद ही उसकी 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि पहले और दूसरे महीने के इनवॉइस आप किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं ताकि आपके रिसिपिएंट की 2A एंड 2B में वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो ये सभी समअप किए हैं चेंजेस, ये डेट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए जो आगे चल कर के रहने वाली हैं। अगर आप क्वार्टरली में जाते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, अगर आप नॉर्मल स्कीम में हैं जो अभी तक चलता आ रहा है तो आपके लिए कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके लिए समअप कर दी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।